स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी को SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो लेटेस्ट करोड़ों के जो स्कैम्स को एक्सपोज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, साथ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या एक्शन लिया है इन चीजों के ऊपर से, उनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाई जाएगी। अभी इनके गेम्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जिन बच्चों के पास SGFI का सर्टिफिकेट है उनके साथ क्या होने वाला है, और भी बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में समझाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था, आप सोच नहीं सकते, उससे भी बहुत बड़ा स्कैम था। इनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट अपडेट इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, अगर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स रिक्वायर्ड है तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। ये वीडियो में मैं आप लोगों को SGFI के बारे में कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि SGFI के ऊपर जो सबसे पहली बार बैन लगा था वो बैन क्यों लगा था। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि दिसंबर 10 तारीख को एक 15 साल की छोटी सी बच्ची जो फुटबॉल के लिए एक इवेंट के लिए गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। वहां पर ऐसा हो गया था कि वो बीच वगैरह पे घूमने के लिए चले गए थे, जहां पर बोलते ना एक टाइड तेज आ गई थी जिसके अंदर उनको जकड़ लिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन चीजों के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया था। SGFI को उस समय के बाद गेम्स को कंडक्ट करवाने के ऊपर से बैन लगा दिया गया था कि आप फिलहाल के टाइम के ऊपर कोई भी गेम कंडक्ट नहीं करवा सकते। आपके ऊपर फिलहाल के टाइम के ऊपर बैन लगा दिया गया, जो बैन थोड़े समय के बाद रिमूव होने वाला था। ऐसी चीजें चल रही थी, ये हालात हो गए। अब कैसा था कि SGFI सालों तक बंद पड़ गया था। ओके, इसके बाद ऐसी सिनेरियो हो गई कि उत्तर प्रदेश से दो आदमी उठ के आ गए। प्रेसिडेंट एक आदमी बन गया, एक आदमी जनरल सेक्रेटरी बन गया। दो आदमी उठ के आ गए जिन्होंने कहा कि नहीं, हम SGFI के ऊपर जो बैन लगा है उस बैन को हटाएंगे। ठीक है, यहां पर महाराष्ट्र से दो लोग तैयार हो गए कि नहीं, SGFI हमारा था तो हम ही इसके ऊपर से जो बैन लगा है उस बैन को हटाएंगे। ठीक है, ऐसी चीजें चल रही थी। अब यहाँ पर क्या हो गया था कि यहाँ पर दो SGFI बन गए थे, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहेगा। ठीक है, एक SGFI जो था वो SGFI भारत करके था, जो यूपी के लोग कंट्रोल कर रहे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग उन चीजों को हैंडल कर रहे थे। और जो ओरिजिनल SGFI था, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर बैन लगा था, वो मुंबई से, महाराष्ट्र से कंट्रोल किया जा रहा था। ओके, ये ऊपर की इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगी, बट हाँ ये रियलिटी थी। जहां पर अभी भी अगर आप SGFI सर्च करोगे ना तो आपको दो वेबसाइट मिलने वाली है, एक SGFI भारत करके और दूसरी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ऐसे करके, दो अलग अलग वेबसाइट मिलने वाली। ठीक है, अब दो अलग अलग ग्रुप बन गए, तो दो अलग अलग ग्रुप अपने तरीके से चीजें चलाने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर महाराष्ट्र की जो टीम थी उनका कोशिश यही था कि जो बैन लगा हुआ है SGFI के ऊपर उस बैन को हटाया जाए। और जहां पर जो लोग यूपी साइड के थे, जिन्होंने SGFI भारत करके एक फेडरेशन खोल ली थी, जिनका मानना था कि नहीं ये ओरिजिनल SGFI है, हमारे पास मान्यता है यूथ गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारे पास ओरिजिनल लेटर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ऐसे करके उन्होंने अपने गेम्स को स्टार्ट कर दिए। जब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को ये चीजें पता चली, उन्होंने इन चीजों के ऊपर एक्शन लिया। उनको वार्निंग दे दी गई थी कि आप जो भी गेम्स को कंडक्ट करवा रहे हो उन गेम्स को फिलहाल के टाइम के ऊपर होल्ड पे डालो, वरना SGFI दोबारा से कभी भी अनबैन नहीं हो पाएगा। जबकि जो फेडरेशन महाराष्ट्र से इन चीजों को ऑपरेट कर रही थी, उनका ऐसा मानना था कि हम कोई भी गेम्स को नहीं कंडक्ट करवाएंगे, हम फिलहाल के टाइम के ऊपर SGFI के ऊपर जो बड़ा बैन लगा है उस बैन को हटाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एक बोलते ना चेतावनी दे दी। अब आप लोगों को अपना न्यू जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट चूज करना ही पड़ेगा, जो SGFI को एक्चुअली में होल्ड करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दो टीम बन गई थी, अब दोनों का ही दावा है कि SGFI के ऊपर हमारा राइट्स है। दोनों के पास अपने अपने प्रेसिडेंट थे, अपने अपने जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये चीजें नहीं हो सकती कि एक फेडरेशन के ऊपर दो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, जिसके वजह से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने उनके जो इलेक्शंस हैं उन इलेक्शंस को हेल्ड करने का नोटिस दे दिया कि आप जून के महीने में अपने इलेक्शंस हेल्ड करो, जो कि तमिलनाडु में होने वाला था। कोविड के कारण वो इलेक्शंस नहीं हुए। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि भाई अब जो लोग ऑलरेडी पावर में है, जिनको ऑलरेडी पैसे मिलते जा रहे हैं, SGFI भारत करके जो फेडरेशन थी, उन्होंने बच्चों से लाखों में पैसे लिए, लाखों में पैसे लिए। ठीक है, रिसेंटली में एक बहुत बड़ा स्कैम भी एक्सपोज हुआ जहां पर करोड़ों में पैसे लिए गए थे। 2.5 लाख रुपया एक स्टूडेंट से लिया गया था, जहां पर 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था।
समझ रहे हो? तो भाई आप खुद सोच के देखो, 2.5 लाख इंटू 500 कर दो, जो अमाउंट आता है ना, उतने का यहाँ पर घोटाला एक्सपोज किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एक बड़ा लेटर को जारी कर दिया था, जो लेटर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ये लेटर 28 मार्च 2022 को इशू किया गया था। बट इससे बहुत टाइम के बाद अभी रिसेंटली में ही जो बड़ा एक्सपोज किया गया था, उनकी डिटेल्स भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये लेटर भेजा गया था टू सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनको ये चीजें बता दी गई थी कि जो भी अपने अपने स्पोर्ट्स एसोसिएशन को लेकर के बैठे हैं एसजीएफआई के नाम के ऊपर, उन सभी को बता दिया गया था कि आपका जो भी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी गई। जो भी दो गुट बन गए, मतलब दो अलग अलग जो पार्टी बन गई है जो एसजीएफआई के ऊपर अपनी दावेदारी दे रही है, जहां पर एक जो हेड श्री वी रंजीत कुमार एज एन प्रेसिडेंट एंड श्री आलोक खरे, ये जो है ये जनरल सेक्रेटरी, और जो दूसरी पार्टी है श्री असरपाल सिंह एज एन वर्किंग प्रेसिडेंट एंड श्री विजय, ये जो सर थे विजय सर, इनके साथ मेरी कांटेक्ट हुई थी, इन्होंने मुझे ये सारी की सारी चीजें समझाई है। जहां पर बता दिया गया था, इन जनरल सेक्रेटरीज को बता दिया गया था कि भाई आप दोनों को ही अभी गेम्स को कंडक्ट करवाने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो वो चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी है कि फिलहाल के टाइम के ऊपर दोनों की दोनों फेडरेशन नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, इनको कोई भी गेम कराने का हक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे करके चीजों को स्टैम्प कर दिया गया था, जहां पर एसपीएस तोमर सर ने अपना सिग्नेचर्स को प्रोवाइड किया था, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ओके, ये सारी की सारी चीजें, ये लीगल लेटर था जो कि इशू किया गया था। अब जो रिसेंट में सबसे बड़ा कांड हुआ है, उनके बारे में हम डिटेल समझते हैं। यहां पर बता दिया गया था कि एनएसएफ, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रूलिंग चीज है, जिनके अंदर से चीजें बता दी गई थी कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एसजीएफआई भारत है, वो क्या कर रहा है, ऐसे लोगोस को यूज कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ ये चीजें जेन्युइन है। उनके सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी मेंशन कर दिया जा रहा था कि ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइडेड है। तो उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया था, और एसजीएफआई भारत को कहा गया था कि आपको अभी इंडिया का कोई भी एम्बलम यूज करने की परमिशन नहीं है, ना ही वो सर्टिफिकेट में होगा, ना ही बैनर पे होगा, कहीं पर भी आप सर्टिफिकेट्स या फिर बैनर पे हमारे लोगों को यूज नहीं कर सकते। जो हम लोगो देखते हैं ना इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे यहाँ पर ये लोगो मेंशन कर दिया गया था, तो ये लोगों को बहुत जगह पर यूज किया गया था। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही बहुत सारी चीजें ओपन हो गई थी एसजीएफआई भारत के ऊपर, बहुत सारी चीजें आ गई थी, जहां पर डी रिकग्निशन ऑफ एसजीएफआई यूज्ड गवर्नमेंट एम्बलम टू कलेक्ट मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर वर्ल्ड जिम्नास्ट। ये क्या था, ये चीजें मैं आपको थोड़ी समय में समझा देता हूं। अब स्कूल गेम फेडरेशन के ऊपर बहुत कुछ आ गया था, मतलब समझो एक बड़ा खुलासा यहाँ पर आ गया था, जहां पर डी फ्रॉड बाय एसजीएफआई स्कूल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर प्रोटेस्टेड दिल्ली ओवर वीजा डिले। अब ये क्या था, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको थोड़े डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कैसा हो गया था कि आईएसएसएफ, जो कि इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन, उन्होंने अपने गेम्स करवाए थे फ्रांस में। ठीक है, जहां पर इंडिया की तरफ से लगभग आप समझ लो 250 के करीब बच्चे जाने वाले थे, जिसके अंदर से लगभग 98 के करीब बच्चे ऐसे थे जिनको वीजा नहीं दिया गया। और ये वीजा उन बच्चों को नहीं दिया गया था जिन बच्चों ने एसजीएफआई भारत की तरफ से सर्टिफिकेट्स लिए थे। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। वो बच्चे हैं जिन्होंने एसजीएफआई भारत की तरफ से सर्टिफिकेट्स लिए थे, जिन सर्टिफिकेट्स के दम पर वो आईएसएसएफ जो फ्रांस में हो रहे थे इवेंट, उनके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारा ट्राई किया, मंत्रालय वगैरह में बहुत बार चक्कर लगाया, ताकि इनको वीजा मिल जाए जिस बिहाफ पे ये वहां पर जाकर के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। जिन चीजों के लिए वीजा दिलाने का जो जिम्मा था, वो जिम्मा एसजीएफआई भारत ने अपने ऊपर लिया था कि हम वीजा वगैरह का अरेंजमेंट करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को परमिशन नहीं दिया। उन्होंने वीज़ा का जो ऑप्शन था वो चीज़ें अवेलेबल नहीं की, ना ही फ्रांस एम्बेसी ने की, ना ही इंडिया वालों ने, किसी ने भी मदद नहीं की, ना ही हमारे मिनिस्टर्स ने मदद की, किसी ने नहीं की। बहुत सारे पेरेंट्स को ये चीज़ें गलत लगी कि मतलब ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे बच्चे इतने टाइम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें फ्रॉड थी तो इन चीज़ों को बंद क्यों नहीं करवाया गया, जब आपको पता है कि इनके गेम्स हो रहे हैं तो बंद क्यों नहीं करवाया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल उठ गए थे, जहां पर बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अब ये वो बच्चे थे जिन्होंने महाराष्ट्र से गए थे, महाराष्ट्र से भी फ्रांस के लिए फ्लाइट ली थी, वो बच्चों को यहाँ से भेज दिया गया था, जिनमें से टोटल 18 मेडल इंडिया को भी आए थे। ठीक है, 98 के करीब ऐसे बच्चे थे जो दिल्ली से जाने वाले थे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, उनको वहां से परमिशन नहीं दी गई थी, उनको वहां पे वीजा इशू नहीं करवाए गए थे। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा मसला समझ आएगी क्या हुआ था एग्जैक्टली। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको आइडिया नहीं पड़ रहा, या फिर समझ के भी वो अंदाजा कर रहे हैं कि भाई
SGFI भारत नाम का जो फेडरेशन है वो ऐसी चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। इसके वजह से जो दूसरा SGFI था जो महाराष्ट्र में था, उनके ऊपर भी कंप्लीट बैन लगा दिया है कि अभी भी आप कोई भी गेम को फर्दर नहीं कर सकते। जो जून में जो होने वाले थे इनके इलेक्शंस, उसके बाद ऐसी उम्मीद लग रही थी कि क्या पता ये इवेंट्स दोबारा से स्टार्ट कर पाए। तब बहुत अच्छा मतलब रेड सिग्नल चल रहा था कि हाँ हो सकता है कि ये चीजें हो। ठीक है, कोविड का काल आ गया, सारी चीजें बर्बाद हो गई। उसके बाद SGFI भारत का इतना फ्रॉड ही आप मान लो, ये चीजें ओपन हो गई, जिसकी वजह से अब SGFI को खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल में आ चुका है। जो भी बच्चे फ्रांस में जा करके मेडल लेके आए हैं, उनके भी मेडल को रद्द कर दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके सर्टिफिकेट्स को भी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उन सर्टिफिकेट्स के बदौलत पे इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करने वाले थे, तो उनको भी अभी जॉब करने की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो अब से करेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं ना, कॉन्क्रीट स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है कि जो भी SGFI के सर्टिफिकेट से, चाहे वो कितने भी साल पुराने हैं, चाहे वो नए हैं, चाहे उनके बदौलत आप कहीं पर पार्टिसिपेट करके मेडल लेके आए हो, तो भी उन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू नहीं बनने वाली है। कॉन्क्रीट पॉइंट समझ में आएगा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। तो यही चीजें इन सभी के सभी डिटेल्स के अंदर है। ये जो चीजें आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चीजें वहां से आप रीड कर सकते हो, इंग्लिश में चेंज करके आप हिंदी भी करके चीजें सीख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था जो आपको समझना पड़ेगा। अब कैसा हो जाएगा, इससे फायदा भी बहुत कुछ है, इससे नुकसान भी बहुत कुछ है। फायदा क्या है कि भाई ऐसी फर्जे वाली जो फेडरेशन से इनको हटा दिया जाएगा। SGFI एक टाइम के ऊपर ना बहुत अच्छी थी, लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी थी। उनके गेम्स इतने अच्छी तरीके से होते थे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश साइड बहुत अच्छी तरह से गेम होते थे। महाराष्ट्र, भोपाल, MP वगैरह के साइड, कर्नाटक साइड, जहाँ हमारा वेस्ट बंगाल साइड, ऐसे भी बहुत सारी जगहों पर इनके गेम्स को कंडक्ट करवाया था। शुरुआत में सबकी सब चीजें एकदम मस्त चल रही थी। लोगों से 500 to 600 रुपीज चार्ज किया जाता था हर इवेंट के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह के नाम पर, तो ठीक है, चीजें तब तक लेजिमिट थी। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, जो बच्चे स्टूडेंट हैं, वो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते, तो उनको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिलता था। बट कहते हैं ना कि जब कोई चीज अच्छी चल रही हो तो कोई ना कोई भेड़िया उसमें से निकल ही आता है, और वही चीजें हो गई। बोलते हैं ना, एक की गलती की वजह से सारी की सारी चीजें समाप्त हो गई। ठीक है, तो इनके अंदर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आपके एक छोटी सी गलती की वजह से, पैसे कमाने के लालच की वजह से, आज एक इतनी बड़ी फेडरेशन को ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। अब ये डिसबैन होगी नहीं होगी इसके ऊपर तो बाद की बात बनती है, बट बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी इमेज जो SGFI ने बना करके रखी थी, उस इमेज को पूरी तरह से धक्का लग चुका है। यहाँ पर करोड़ों के स्कैम को एक्सपोज किया गया, जैसे मैंने पहले ही समझाया था, तो वही चीज़ें बता दी गई है। यहाँ पर आप कुछ बड़े बड़े जो नामी एथलीट्स थे, उन्होंने भी इन चीज़ों को ट्वीट वगैरह किया था, जहाँ पर उन्होंने ये जो मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया, इस डॉक्यूमेंट को शेयर किया गया था, जो कि SPS तोमर सर की तरफ से इशू किए गए थे। अब ये जो मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, ये SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है, ये महाराष्ट्र वाले मतलब जो कैंडिडेट्स हैं या फिर आप कह लो सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने इन चीज़ों को इशू किया था, जहां पर उन्होंने लेटेस्ट इवेंट्स के अंदर ये चीज़ें बता दी गई कि 66 नेशनल स्कूल गेम बॉयज़ अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के जो डिफरेंट गेम्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, वो कमिंग सून में है। मतलब ये चीज़ें अभी आने वाली थी, बट जो SGFI भारत था, उन्होंने क्या किया कि इन इवेंट्स को पहले ही करवा लिया। ठीक है, बच्चों से पैसे लिए गए, वहां पर भी एक बड़ा स्कैम किया गया था। और उसके बाद जो बड़ा स्कैम आया फ्रांस की वजह से, ठीक है, तो इस वजह से SGFI के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ चुकी है। तो यहाँ पर आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेटर वगैरह ले सकते हो, जहाँ पर पहले देखो यहाँ पर चीज़ें क्या है कि इन्होंने लेटर लिखा है, SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ओरिजिनल फेडरेशन है, उन्होंने इस लेटर को लिखा है टू ऑल एफिलेटेड यूनिट्स स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। मतलब जो भी एफिलेटेड यूनिट्स हैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप आओगे एफिलेटेड यूनिट्स के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो जो भी एफिलेटेड यूनिट्स हैं, यहाँ पर आपको सारी की सारी यूनिट्स के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये SGFI का अलग अलग हेडक्वार्टर है हर एक स्टेट के अंदर। देखो इसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बना दी थी। ठीक है, तो ये उनका हेड ऑफिस का सारा डिटेल्स है। ठीक है, तो इन सभी को ये लेटर भेजा गया है कि रिगार्डिंग इलीगल कम्युनिकेशंस बाय राजेश मिश्रा। ठीक है, ये भाई बहुत बड़ा फ्रॉड किया इसी आदमी ने। ठीक है, जिन्होंने 19th ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो इवेंट होने वाले थे, जितने भी स्कूल के बच्चे थे उनके लिए, जो 14 से लेकर के 22 मई तक होने वाले थे, थोड़े समय पहले ही हुआ, वहां पर एक बड़े स्कैम को एक्सपोज किया गया था। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पर उन्होंने
इंट्रोड्यूस किया। तो MYAS ने इनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, क्या क्या गलतियाँ उन्होंने की थी। ये जो आप यहाँ पर नाम देख रहे हो, इनके जो ट्रेजरर है उनका नंबर दे दिया गया, उनको आप कॉल करोगे तो वो भी आपको चीज़ें समझा देंगे। सर विजय सर, इनके साथ मैंने कांटेक्ट किया था, इन्होंने मुझे ये सारी की सारी चीज़ें समझाई थी। यहाँ पर पाल सिंह सर जो है, इनके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि अभी क्या होने वाला है, ठीक है। जो मैं आपको पहले समझा रहा था 65th जो गेम्स होने वाले थे, यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन कर दी गई थी, 66 नेशनल स्कूल गेम्स जो होने वाले थे, उन्होंने उस गेम्स को कंडक्ट भी करवा दिया गया था, जहां पर 500 रुपीज पर प्लेयर लिए गए थे। मतलब वहां पर हजारों बच्चे आ रहेंगे, जिनमें से सभी बच्चों से 500-500 रुपया लिया था, बट किसी को भी सिलेक्ट किया नहीं था। समझ रहे हो, ये ट्रायल्स को कंडक्ट करवाया था ताकि बच्चों को एक बोलते ना एक लेवल अप आने का मौका मिले। वहां पर भी भाई पैसों का स्कैम किया गया था। उसके बाद जो सबसे बड़ा स्कैम आया, जो कि फ्रांस के नाम पर था, जहां पर 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक पर प्लेयर से लिए गए थे, जहां पर 15 से 20 करोड़ के आसपास का एक बड़ा स्कैम हो चुका है। यहाँ पर क्या था कि बच्चों को बताया गया था, बच्चों के पेरेंट्स को भी चीज़ें समझाई गई थी कि आपको वीज़ा वगैरह के लिए पैसा लगने वाला है, वहाँ पर जो आप स्टे करोगे उसका पैसा लगने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ों के नाम पर 2 से 2.5 लाख रुपए बच्चों से लिए गए थे, जो कि एक इंटरनेशनल गेम के नाम पर थे। तो इन्होंने ये जो लेटर है, ये लेटर भेजा गया है SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि महाराष्ट्र की है, उनकी तरफ से भेजा गया था बाकी सारे एफिलेटेड यूनिट्स को। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इनकी तरफ से क्या क्या चीजें मेंशन है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो ये जो था एक्चुअल जो प्रेसिडेंट थे उनका यहाँ पर सारी की सारी चीजें बता दी गई है। ओके, ये चीजें आप यहाँ पर चेक कर लेना। और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर था जो कि इन्होंने भेजा था, महाराष्ट्र वाले, ओके, उन्होंने भेजा था तो अनुराग सिंह ठाकुर सर जो है हमारे ऑनरेबल यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर है, उनको ये चीजें भेजी गई थी। जो इवेंट जो मतलब फ्रांस के अंदर जो बड़ा स्कैम हुआ था उसके नाम पर, ये सभी की सभी चीजें 14 मार्च को ऑलरेडी भेज दी गई थी। तब अगर एक्शन लिया रहता ना, तो ये जो मई में इतना बड़ा कांड हुआ, ये कांड कभी नहीं होता था। बट आप और हम तो समझ सकते हैं गवर्नमेंट का काम है, कितना फास्ट होता है, ये तो समझने वाली चीज है, ठीक है। इन्होंने इनका डेट देख सकते हो आप, 14 मार्च को ही ये चीजें बता दी गई थी। अगर गवर्नमेंट तब एक्शन लेती तो शायद आज SGFI के ऊपर इतना बड़ा उंगली नहीं उठा देता। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी चीजें मिल जाएगी। यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, यही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, सारी की सारी चीजें इन्होंने की थी। SGFI जो महाराष्ट्र का था, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए थे कि SGFI के ऊपर जो बैन लगाए वो चीज़ों को हटा सके। क्यों? क्योंकि बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा था जहाँ पर स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। अभी वो चीज़ें तो बिल्कुल भी हट गई है, तो भाई बहुत मुश्किल बनने वाला है अभी, ठीक है। इससे फायदा तो भाई बहुत सारे लोगों ने उठा लिया है, पैसे वगैरह ऐंठ लिए हैं, बट इससे नुकसान बच्चों को बहुत ज़्यादा हो चुका है। फेडरेशन बंद हो गई, एक बड़ी फेडरेशन थी, बंद हो गई है। अब जरिया क्या बचता है? AFI के अंदर से सर्टिफिकेट्स लेना अब और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भाई अब आपको लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई ऐसी फेडरेशन से थोड़ा ज़्यादा अवॉइड करें। मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इनका जून के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो अच्छी तरह से हो जाएंगे। दोबारा से भी चीज़ों को रीशेड्यूल किया गया था कि इस बार का जो जून आने वाला है उनके अंदर भी इन चीज़ों को वापस से करवाने की बातचीत चल रही थी, बट वो भी चीज़ें नहीं हो पाई। तो अब SGFI के ऊपर कंप्लीट बैन लग चुका है। तो जितने भी लोगों का सवाल था कि SGFI लीगल है नहीं है, जी हाँ, अभी ये चीज़ें कंफर्म हो गई कि SGFI का कोई भी सर्टिफिकेट काम का नहीं बनने वाला है। और साथ में इंपॉर्टेंट अपडेट, जो खेलो इंडिया के अंदर जो SGFI का जो डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट को भी अभी चेंज किया जाएगा, जहां पर AFI को अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। उसके बाद कुछ जो रिकॉग्नाइज फेडरेशन है अब उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। तो अब से जो रिकॉग्नाइज फेडरेशन है, जो लीगल रहेगी वही मार्केट में टिकने वाली है, जो नहीं रहेगी उनको भगा दिया जाएगा। लीगल फेडरेशन के अंदर ज्यादातर AFI के पीछे ही जाओ, वो सब कुछ बनता है। अगर उसके अंदर मेडल ला दिए, फायदे में रहने वाले हों। उसके बाद अगर कोई और फेडरेशन के ऊपर मैं पर्सनली भरोसा करता हूँ तो वो है NSFOI। इसके अलावा और 2-3 फेडरेशन हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आप जा सकते हो। उनका नाम अभी नहीं लिया जाएगा, जब उनके ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ें भी लीगल है, तभी मैं उनके बारे में भी आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जितने भी बच्चे जिन्होंने SGFI के अंदर पहले पार्टिसिपेट किया था, सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए थे, तो भाई मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ आप सभी को। मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, एक टाइम के ऊपर SGFI इतना अच्छा था, बट आज कुछ लोगों के कारण SGFI भी बेकार हो चुका है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।